श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय भगवान शिव का पवित्र माह सावन माह चल रहा है और इस सावन माह में पड़ने वाले हर एक व्रत त्योहार का अपना अलग ही एक महत्व होता है। दोस्तों, कल 28 जुलाई को है कालाष्टमी का दिन। और ये जो कालाष्टमी का दिन है ना, यह बहुत ही बड़ा और विशेष है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो सावन माह की अष्टमी होती है। वह बहुत ही बड़ी और विशेष मानी जाती है। साथ ही में जब वह दिन रविवार का पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा वाला दिन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस रविवार की अष्टमी या सावन माह की अष्टमी के अचूक मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन आप लोगों को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस उपाय करने से क्या होगा वह भी हम आपको बता देते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। साथ ही में आपके जीवन में जितनी भी प्रकार की दुख परेशानियां चल रही होंगी, जितनी भी प्रकार की जो भी दिक्कत परेशानी चल रही होगी, वह सारी दूर हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामना भी इस उपाय को करने से पूर्ण होगी। इस दिन भगवान शिव की विधिपूर्वक पूजा व्रत करने से साधक को जीवन के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पर दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझना होगा कि आखिर यह उपाय कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को अच्छी तरीके से। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, ये हम हर कभी नहीं करते हैं। ये हम उन विशेष दिनों पर ही करते हैं जिन विशेष दोनों का कुछ बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। उसी तरीके से इस सावन माह की अष्टमी का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जब किसी विशेष दिन पर हम 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हैं तो सीधी सी बात है कि उस उपाय का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किस समय है और किसको करना है, कैसे करना है और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले कि दोस्तों, यहां पर ये वाला जो उपाय है, ये किसको करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है, अगर घर के सभी सदस्य अपनी विशेष मनोकामना के लिए करे तो कहना ही क्या, अगर सभी सदस्य न करके घर में से अगर कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो उसके परिवार की सारी मनोकामना पूर्ण होगी या सुख और शांति के लिए। अगर वह अपने परिवार के लिए वाला उपाय करेगा तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी और जो भी कामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और अगर कोई व्यक्ति पूरे घर परिवार के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो वह घर का कोई बड़ा व्यक्ति करे। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करने का फल ले सकती है। और अगर किसी कारण बस घर में आता है, बहनें उपस्थित ना हो, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, बात आती है कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है कि किस समय करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर आप पूछो तो इस उपाय को आप सुबह के समय कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे दोस्तों, सावन के इस पवित्र माह में सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी दिन किसी भी उपाय को कर सकते हो, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पर कोशिश आपकी सुबह के समय ही इस उपाय को करने की होनी चाहिए। फिर भी यदि आपने सुबह के समय आपने पूरी कोशिश नहीं करी, आप सुबह उपाय किसी कारणवश इस उपाय को नहीं कर पाए, तो भाई आप शाम के समय प्रदोष काल में फिर आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करें। अब उपाय को किस समय से लेकर किस समय के बीच करना है, तो देखो, आप कोई भी उपाय करते हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को करने की कोशिश किया करो। बाकी 11 से 12 बजे तक भी अगर आप उपाय कर सकते हो तो कर लेना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। वहीं अगर शाम की बात करें तो शाम को 6 से 8 से लेकर 7-8 के बीच में अगर उपाय कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 7 मावड़ से लेकर 7:30 के बीच में आप ये उपाय करोगे तो भी आपको फल जरूर मिलेगा। इसलिए 7 से 7:30 के बीच में भी अगर आप उपाय करोगे तो भी आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो अब दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है, यह उपाय आखिर आपको करना कैसे है।
तो देखो, सबसे पहली चीज ये उपाय 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है कि 5 कनेर के फूलों की जरूरत तो इस उपाय में होगी ही होगी। ठीक है, अभी जो 5 कनेर के फूल है, अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये भी समझते होंगे कि कनेर के फूल भी कई तरह तरह के आते हैं। तो यहां पर हम आपको बता दें कि इस उपाय में सिर्फ पीले कनेर की फूलों की आपको आवश्यकता पड़ेगी और ये फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये फूल आपको रोड पर रास्ते में भी लगे हुए मिल जाएंगे या किसी के घर में भी लगे हुए मिल जाएंगे, जहां पर आपको ज्यादा मात्रा में इस पेड़ में फूल देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि पीले कलर के फूल होंगे। और इस उपाय में भी आपको पीले कनेर के फूल ही लेना है। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस उपाय में 5 ही स्थान पर आपको ये फूल चढ़ाने हैं। अब ये 5 पीले कनेर के फूल जैसे ही आप लोग ले लेते हो, देखो, अगर आपको सुबह सुबह जल्दबाजी में मतलब फूल ना मिले तो आप एक दिन पहले भी अपने घर में 5 कनेर के फूलों को लाकर रख सकते हो। बाकी अगर सुबह सुबह ताजा फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। बाकी शाम के समय अगर आप फूल तोड़कर रख लेते हो तो और अच्छी बात है। जैसे ही आपके पास कनेर के फूल तैयार हो जाते हैं, 5 कनेर के फूल तैयार करने के बाद क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए जा सकते हैं? नहीं। पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को करते समय आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में सीधा उपाय को करने के लिए आप लोगों को 5 कनेर के फूल लेकर नहीं जाना है। उससे पहले आपको कुछ पूजन सामग्री भी अपने साथ में जरूर रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमें कभी भी भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम आपके पास आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, अपने उपाय को करने के लिए है। बाकी हम ऐसे नहीं आते हैं, तो इसलिए ये बात भगवान के सामने ना जाहिर हो। इस वजह से आप लोगों को मात्र करना ये होता है कि उपाय को करने के साथ साथ में पूजन की कुछ सामग्री भी अपने साथ में जरूर लेकर जाया करो। भले ही वह कम से कम एक लोटा जल ही क्यों ना हो, एक दीपक ही क्यों ना हो। जो लोग प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर जाते हैं, पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, अर्चना करते हैं, भाई उनके लिए कोई अलग से बात नहीं है। वह अपनी वैसे ही पूजन सामग्री लेकर जाए, उपाय को करें हैं। और बाकी जो सिर्फ इस सावन माह की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, वह कम से कम एक लोटा जल तो सुबह सुबह अपने साथ में लेकर जरूर जाए और इस उपाय की सामग्री को लेकर जाए। और वही अगर शाम के समय की बात करें तो एक गोल बाती का दीपक शुद्ध देसी गाय का घी का अपने साथ दीपक लेकर जाएंगे। शाम के समय तो आप जल चढ़ा नहीं सकते, तो एक गोल बाती का शुद्ध देसी घी का दीपक या फिर आटे का दीपक जरूर लेकर जाए। उसके बाद अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोग पहुंच जाएं। वहां पर पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, मात्र ये करना है कि जैसी शिव जी के मंदिर में आप प्रवेश कर जाते हो, चाहे से सुबह के समय ये उपाय कर रहे हो या फिर शाम को कर रहे हो, दोनों समय नहीं करना है। किसी भी एक समय आपको ये उपाय करना है। उस समय आप लोगों को यह वाला उपाय, इस सावन माह की अष्टमी तिथि को ये वाला उपाय करना है। तो उसके बाद में सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करना है। मंदिर में जाते ही ये उपाय नहीं करने लग जाना है। पहले भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ना है, उनके दर्शन करना है और उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके आप अपने साथ में जो सबसे पहले एक लोटा जल लेकर आए हों, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो आप लोग एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले जाकर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो भी आपकी पूजन सामग्री है, जिस सामग्री से आप भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, उन सारी सामग्री से पूजन आप लोग कर दीजिए। और जो सिर्फ एक लोटा जल लेकर आए हैं, वह अपना एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद में शिवलिंग के पास में आसपास कहीं पर भी बैठ जाइए उपाय को करने के लिए। वही अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल के समय में कर रहे हैं तो अपने साथ एक घी का दीपक जरूर लेकर जाएगा और उस दीपक को जलाने के लिए अपने साथ में घर से माचिस लेकर जाएगा। मंदिर में कभी भी माचिस दूसरों की ना ले, ठीक है?
शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करके उस दीपक को जला लीजिएगा। फिर उस दीपक को शिवलिंग के पास में थोड़ा सा दूरी बनाकर, ताकि भगवान शिव जी को आंच ना लगे, इतना दूरी बनाकर आप शिव जी के पास में उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही दीपक रख देते हैं, उसके बाद में आप अपना ये उपाय शिवलिंग के पास में बैठकर कर सकते हैं। तो अब जैसे ही आप शिवलिंग के पास में बैठ जाते हैं, चाहे सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हो या फिर शाम को कर रहे हो, तो अब आपको अपने 5 करने के फूल निकाल लीजिए। ठीक है, 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है, आप लोगों को ये 5 कनेर के फूल आपको अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज ये, जो 5 कनेर के फूल आप लोगों को चढ़ाना है, 5 ऐसे स्थान हैं जो शिवलिंग के ऊपर ही है, वहां पर चढ़ाना है। जिसमें से जो सबसे पहला स्थान है वो है दोस्तों भगवान गणेश जी का स्थान। शिवलिंग के पास में भगवान गणेश जी का स्थान होता है, जो कि जलधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, मतलब जलाधारी से सीधे हाथ की तरफ भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, अपना पहला कनेर का फूल लेना है और भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखो, अगर आपको पता ना हो तो वहां पर किसी से पूछ लेना है। जलाधारी के राइट हैंड साइड सीधे हाथ पर ही भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको पहला कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जो खिला हुआ फूल का भाग है वह शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डांडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको पहले कनेर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल निकालना है, जो कि आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। यह कार्तिकेय जी का स्थान जो है, मतलब गणेश जी के विपरीत दिशा में ही होता है, मतलब कि जलधारी के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ है। तो जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ जो है, आपको अपना दूसरा कनेर का फूल समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही और डंडी वाला भाग जलाधारी की तरफ करके ही आपको दूसरे नंबर का कनेर का जो फूल है कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो तीसरे नंबर का कनेर का फूल है, ये आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का स्थान होता है। तो खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही करना है और डंडी का भाग, पीछे वाला भाग, जलाधारी की तरफ ही करना है। इस तरह से आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में ये तीसरे नंबर का कनेर का फूल समर्पित कर देना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर चौथे नंबर के फूल की बात करें, तो ये चौथे नंबर का जो फूल है आपको उस स्थान पर समर्पित करना है जहां पर शिवजी की 5 बेटियों का स्थान होता है। मतलब शिवलिंग के ऊपर आपने एक जल पात्र टंगा हुआ देखा होगा, जिससे बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है। ठीक है, जिस पात्र के अंदर शिवजी के 5 बेटियों का स्थान होता है, जिन बेटियों का नाम है जया विषहर, शामिलबारी देव और दोतली। इन नामों को आपको ध्यान रखना या फिर लिख कर रख लेना, क्योंकि यह चौथे नंबर का जो फूल है, इसको चढ़ाते समय आपको शिवजी की 5 बेटियों का नाम स्मरण कर लेना है। कोशिश करना नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको वापस से बता देते हैं, जया विषहर, शामिलबारी देव और दोतली, इन 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र के अंदर ये चौथे नंबर का कनेर का फूल आप समर्पित कर देना। ठीक है, अगर वह पात्र ना टंगा हुआ हो तो शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर ही ये चौथे नंबर का फूल जलधारी पर ही समर्पित कर देना है। उसके बाद ये को 5वें और आखिरी नंबर का फूल रहेगा, ये आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर उससे पहले अगर आप जिस मंदिर में उपाय कर रहे हैं, उस मंदिर में अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो उस त्रिशूल के 3 भाग होंगे। तो आपको त्रिशूल के मध्य भाग से उस कनेर के फूल को छुआ लेना है, स्पर्श करा लेना है और उसके बाद इस फूल को अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। फूल का खिला हुआ भाग जलाधारी की तरफ आपको रखना है और डंडी वाला भाग आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ रखना है। इस तरह से आपको 5 फूल चढ़ा देना है और जो भी आपकी मनोकामना है वो भगवान शिव जी बोल देनी है। दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है।
फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका या प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हर हर महादेव। आप सभी का धन्यवाद।